नमस्कार। कभी कभी ऐसा होता है ना कि किसी से सिर्फ 1 घंटे की मुलाकात जिंदगी भर की याद बन जाती है। आज हम एक ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानी को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। ये कहानी है उत्सव के शोर में पनपे एक खामोश रिश्ते की और एक ऐसे अधूरे संवाद की जिसका अफसोस शायद हमेशा रह जाता है। तो चलिए इस कहानी के सफर पर चलते हैं। देखिए, कहानी की पहली ही लाइन मतलब शुरुआत ही हमें सब कुछ बता देती है। एक तरफ गेंदे के फूलों की महक है जो हमारे यहाँ उत्सव और खुशी का प्रतीक मानी जाती है, और दूसरी तरफ है दुख। ये जो कंट्रास्ट है ना, यही इस कहानी की आत्मा है। ये हमें बताता है कि सबसे ज्यादा अकेलापन अक्सर भीड़ में ही महसूस होता है। तो कहानी के पहले हिस्से में हमारी मुलाकात होती है अमारा से, और हम उसे कहाँ पाते हैं? एक ऐसी जगह जहां हर कोई जश्न मना रहा है। उसके अपने भाई की शादी है। लेकिन सोचिए, इस खुशी के महासागर के बीचों बीच अमारा अकेलेपन के एक छोटे से टापू पर अकेली खड़ी है। अब यहाँ जो देखने वाली बात है वो ये है कि बाहर का माहौल और अमारा की अंदरूनी दुनिया में जमीन आसमान का फर्क है। जहाँ चारों तरफ ढोल, नगाड़े और ठहाकों की आवाजें गूंज रही हैं, वहीं अमारा के लिए ये सब एक शोरगुल भरे पिंजरे जैसा है। वजह, उसकी सगाई अभी अभी टूटी है और उसका दिल, खैर, वो इस जश्न का हिस्सा बन ही नहीं पा रहा। और उसका दुख सिर्फ उसका अपना नहीं रह जाता। समाज की वो चुभती हुई नजरें, वो कानाफूसी, ये सब मिलकर उसके अकेलेपन को और भी गहरा बना देते हैं। लोग उसे एक इंसान की तरह नहीं, बल्कि एक बेचारी या दुर्भाग्य की एक कहानी की तरह देख रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना, अंधेरे में ही रोशनी की उम्मीद होती है। तो चलिए अब कहानी के दूसरे हिस्से में चलते हैं, जहां दो टूटे हुए दिल एक अनपेक्षित सी मुलाकात में एक दूसरे का सहारा बन जाते हैं। और तभी एंट्री होती है भाविन की, जो दुल्हन का भाई है। वो ठीक उसी खंबे के पीछे खड़ा है जहां अमारा है, और उसकी आंखों में भी वही थकान है। वो एक बहुत ही सीधा सा सवाल पूछता है जो असल में उनके साझा एहसास को छू लेता है। और बस यही एक सवाल एक पल में उन दोनों के बीच एक पुल बना देता है, अजनबियों से हमदर्द तक का। और बहुत जल्द पता चलता है कि दोनों का दर्द एक जैसा है। दोनों को ही प्यार में एक तरह का धोखा मिला है, और ये जो साझा दर्द है ना, ये उन्हें तुरंत एक दूसरे से जोड़ देता है। वो अब अजनबी नहीं है, बल्कि एक दूसरे के हमदर्द हैं। भाविन की ये बात उनके एहसास को कितनी खूबसूरती से बयां करती है। ऐसा लगता है जैसे दुनिया बहुत तेजी से भाग रही है और मैं किसी धीमी गति वाली फिल्म में फंसा हुआ हूँ। सच में वो दोनों इस तेज रफ्तार जश्न के बीच समय में ठहरे हुए दो ऐसे इंसान हैं जो एक दूसरे की खामोशी को भी समझ सकते हैं। और यकीन मानिए, सिर्फ 1 घंटे की बातचीत में वो अजनबियों से बहुत आगे निकल जाते हैं। वो अपनी नौकरी, अपने सपने और वो गहरी बातें साझा करते हैं जो शायद उन्होंने कभी किसी से नहीं कहीं। ये कोई पहली मुलाकात लगती ही नहीं। ऐसा लगता है जैसे दो पुराने दोस्त बरसों बाद मिले हों। और ठीक जब ऐसा लग रहा था कि शायद कुछ बहुत खूबसूरत शुरू हो रहा है, कहानी एक ऐसा तीखा मोड़ लेती है जो उस पल की सारी नरमी को तोड़कर रख देता है। यहीं से शुरुआत होती है उस अधूरे संवाद की। अचानक एक तेज आवाज उनके उस शांत से पल को चीर देती है। ये भाविन की बहन है, दुल्हन, जो उसे बुला रही है। और एक ही झटके में वो जो छोटा सा दायरा उन्होंने बनाया था, वो टूट जाता है। उनका अलग होना भी कितना अधूरा सा है। सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि भाविन कुछ कहना चाहता है, शायद उसका नाम पूछना चाहता है या फिर से मिलने का कोई वादा करना चाहता है, लेकिन उसे मौका ही नहीं मिलता और अमारा उसे उसकी बहन के पास भेज देती है। वो गहरा कनेक्शन वहीं टूटकर बिखर जाता है। एक ठीक से अलविदा भी नहीं हो पाता। और बस वो 1 घंटा खत्म। अब हम कहानी के आखिरी सबसे खामोश हिस्से में हैं। वो 1 घंटे की बातचीत तो खत्म हो चुकी है और अब सिर्फ उस अधूरी मुलाकात की गूंज बाकी रह गई है। ये शायद कहानी की सबसे दिल तोड़ने वाली तस्वीर है। भाविन मुड़कर अमारा को ढूंढता है, लेकिन वो उस नाचते गाते लोगों के समंदर में कहीं खो चुकी है। विडंबना देखिए, जिस भीड़ ने उन्हें एक दूसरे से मिलाया था, वही भीड़ अब उन्हें हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग कर देती है। अगर पूरी कहानी का सार निकालना हो तो ये टाइमलाइन सब कुछ कह देती है। 1 घंटे में एक गहरा रिश्ता बनता है, सिर्फ एक पल में वो टूट जाता है और फिर हमेशा के लिए खामोशी छा जाती है। उनके रास्ते फिर कभी नहीं मिलते। और आखिर में कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ अकेला छोड़ जाती है। ज्यादा क्या मायने रखता है?
वो 1 घंटे का गहरा जुड़ाव या फिर उस अधूरे संवाद का जिंदगी भर का अफसोस? ये कहानी सिर्फ अमारा और भाविन की नहीं है। ये उन सभी छूटे हुए मौकों और उन अनकही बातों की कहानी है जिनकी खामोशी अक्सर हमारी यादों में सबसे ज्यादा शोर मचाती है।